नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हमने कुछ स्पेशल अपडेट रोल आउट किया है, खास तौर से ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए एंड जनरल ब्रिज यूटिलिटीज के लिए। ठीक है, तो स्टॉक्सो हमेशा से ही आप सब जानते हैं कि हम लगे रहते हैं कोई ना कोई नए अपडेट्स, न्यू एनहांसमेंट्स, न्यू फीचर्स यूजर डिमांड के बेसिस पे इसमें इंप्लीमेंट करने में। तो आज का ये अपडेट होने वाला है बहुत ही खास। चलिए देखते हैं क्या है। तो जैसे हम नॉर्मली एक निफ्टी का स्ट्रैडल कर लेते हैं या बैंक निफ्टी में या कैश ऑप्शंस में हम काम करना चाहते हैं, तो हमने एक स्ट्रैटेजी बना ली। मान लीजिए वो स्ट्रैटेजी मेरी 2 लेग की हो सकती है, मेरी 4 लेग स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। ठीक है, मोस्टली ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनका स्टॉप लॉस रादर देन द टारगेट, बिकॉज वो टारगेट में ओपन एंडेड रहते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स। ठीक है, तो ये खास तौर से ये डिमांड हमें आती थी यूजर्स के लिए। अभी तक क्या था कि अगर आपको स्टॉप लॉस डिफाइन करना है इन 4 लेग्स का, तो आपको ये चारों सेलेक्ट करने पड़ते थे कि अंडरलाइंग पे आप या तो पॉइंट्स में डाल सकते हैं, अभी भी ये वैलिड है। आप यहाँ पे अगर इंडिविजुअल पे आपका काम है तो आप इंडिविजुअली कर सकते हैं, यहाँ पे आप पॉइंट्स में डाल सकते हैं, परसेंटेज में डाल सकते हैं, या फिर आप एब्सोल्यूट वैल्यू में भी डाल सकते हैं। यानी अंडरलाइंग पे जैसे 200 पॉइंट हो गया या 20% हो गया या आपका 36,790 हो गया, तो उस पर्टिकुलर प्राइस पे ये वाला लेग कटेगा। तो ये फीचर्स तो अवेलेबल हैं ही है, बट उसके अलावा एक एनहांस्ड डिमांड आती थी यूजर्स की। वो ये थी कि हमें ओवरऑल जो हमने पोर्टफोलियो बनाया है अपना, स्टॉप लॉस 8 लेग का बनाया, 4 लेग्स का बनाया, 6 लेग्स का बनाया, जो भी हमने स्ट्रैटेजी बनाई है, हमें उसके ऊपर अपने स्टॉप लॉसेस को कंट्रोल करना है। तो चलिए क्या है वो अपडेट देखते हैं। स्टॉप लॉस सेटिंग्स पे हम आ गए और यहां पे आपको एक ऑप्शन दे दिया गया है, लॉस एंड अंडरलाइंग रेंज। तो ये बेसिकली क्या है, ये बहुत ही स्पेशल फीचर है। अब यहां पे जैसे आप देख सकते हैं, मैंने 4 लेग का एक पोर्टफोलियो बना दिया है। मान लीजिए कि मैं बेरिश साइड पे ज्यादा हूं या बुलिश साइड पे ज्यादा हूं, तो मेरे लिए जो मैटर करता है ऑप्शंस में मेरी स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी या उस पोर्टफोलियो का एंड टाइम उस पर्टिकुलर वैल्यू पे। तो यहां पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपकी अंडरलाइंग वैल्यू 37,600 के नीचे जाए तो ये पोर्टफोलियो बंद हो जाए, या आपकी अंडरलाइंग वैल्यू 37,690 के ऊपर जाए तो ये पोर्टफोलियो बंद हो जाए। बट इसके साथ एक स्टेप करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप इन 4 लेग्स में आप एक लॉट में काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको 50,000 का लॉस तो नहीं होगा या 5 लाख का लॉस तो नहीं होगा। ये जो कंबाइंड लॉस वाली फील्ड है, यहां पे आपको कोई ना कोई एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू डालनी है, विच इज प्रैक्टिकली नॉट अचीवेबल अगर आप इसका यूज नहीं करना चाहते। अगर आप यूज करना चाहते हैं कि 5,000, तो आप डाल सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। ठीक है, बट अगर आप एक नॉन अचीवेबल फिगर पे जाना चाहते हैं, बिकॉज आपका मोस्ट एम्फेसिस जो है वो अंडरलाइंग लेवल पे है, ठीक है, तो मैंने मान लीजिए 5 लाख डाल दिया, जो कि एक्चुअल में अचीव नहीं होना, और मैंने स्टॉप लॉस वेट सेकंड डाल दिया अगर मैं विक बेस्ड मूवमेंट से बचना चाहता हूं। और स्टॉप लॉस हिट होने पे भी अगर मैं उसको कॉन्स्टेंटली री एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, अपने पोर्टफोलियो को वापस रिवाइव करना चाहता हूं, तो मैं वो भी कर सकता हूं। ठीक है, तो ये री एग्जीक्यूट वाला फीचर तो पहले से अवेलेबल है। जो आज का खास अपडेट है, अब आप चाहते हैं कि नहीं, आपकी अंडरलाइंग वैल्यू अगर एक ही डालनी है, 2 नहीं डालनी है आपको रेंज, तो आप एक को 0 कर देंगे। यहां पे पॉइंट्स और परसेंटेज नहीं आएगा, यहां पे एब्सोल्यूट वैल्यूज डालेंगे। ठीक है, तो 37,690 के ऊपर मैं चाहता हूं कि मेरा ये पोर्टफोलियो बंद हो जाए, यानी कि मैं इसे एनेबल कर दूंगा और अब मैं निश्चित होकर बैठ जाऊंगा। दोस्तों इस चीज का ध्यान दें क्योंकि कल इसका फर्स्ट डे इन द मार्केट होगा, तो आप इसका इस्तेमाल करें, बट कॉशियसली। ओके, बीइंग इट द फर्स्ट डे। ओके, तो अब दूसरा फीचर जो हमने दिया है वो क्या है। दूसरा फीचर भी बहुत ज्यादा डिमांड में था, बिकॉज जैसे मैं ऑर्डर समरी पेज पे आ जाता हूं, फॉर एग्जांपल मैं एक आध ऑर्डर फायर करने की कोशिश करता हूं यहां पे, जिससे मैं आपको बेहतर समझा पाऊं। तो चलिए, एक बैंक निफ्टी फ्यूचर्स हमने सेलेक्ट कर लिया और एक क्वांटिटी को हमने फायर कर दिया। ओके, नो स्ट्रैटेजी। ओके, स्क्वायर ऑफ टाइम ओवर हो चुका है हमारा। तो मैं ऑर्डर समरी पेज पे आ गया और मैंने एक ऑर्डर पंच कर दिया है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ टाइम हटा दिया हमने। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी फील्ड्स हैं, LTP1, LTP2, LTP3, बट आपको स्पेसिफिक फील्ड्स ही चाहिए। ठीक है, ऑर्डर बुक में भी आप चाहते हैं कि आप स्पेसिफिक फील्ड देखें, पोजीशंस में भी आप यही चाहते हैं, यूजर सेटिंग्स में भी आप यही चाहते हैं कि आप एक स्पेसिफिक फील्ड ही देखें, तो वो आपके लिए दे दिया गया। ये जो ब्लू बटन आप एक देख रहे हैं, यहाँ पे
आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन है कि मान लीजिए मैं सोर्स सिंबल या एक्सचेंज नहीं देखना चाहता हूँ, या मैं आपका सोर्स सिंबल, मेरा टाइम या ट्रांजैक्शन, या मेरे को एक्सचेंज टाइम नहीं देखना, मुझे LTP1 LTP2 टारगेट स्टॉप लॉस सिर्फ देखने, बाकी मुझे एंट्री स्टेटस, एग्जिट ऑर्डर ID ये सब नहीं देखना है, तो मैं बस अप्लाई चेंजेस कर दूंगा और आप देख सकते हैं मेरी ग्रिड यहाँ पे शॉर्ट हो गई। तो अब मैं अगर कोई पर्टिकुलर फील्ड को ही देखना चाहता हूँ तो आपको ये फैसिलिटी आपके सिग्नल्स पेज पे मिल जाती है। ठीक है, आपको ये ऑर्डर समरी पे दे दी गई है, ऑर्डर बुक पे दे दी गई है, पोजीशंस पे दे दी गई है, यूज़र सेटिंग्स पे, होल्डिंग्स पे है। ठीक है, तो आपके लिए अब इजी हो जाता है कि अगर आप पोजीशंस पे भी सिर्फ चाहते हैं कि आप P&L देखें खाली और आपको और कुछ नहीं देखना, P&L एंड नेट क्वांटिटी अगर आप देखना चाहते हैं मान लीजिए, तो बाकी सब मैं यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, और बस अप्लाई चेंजेस कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से मेरी चीज़ मेंटेन हो गई। तो आई सी ओनली व्हाट आई विश टू सी। ठीक है, ये पहले आप इस तरीके से मिनिमाइज करके देख सकते थे, पर अब आपके पास चॉइस है, क्योंकि अगर आपको रिवाइवल करना है तुरंत उसका किसी पर्टिकुलर फील्ड का, तो आप बस उसे टिक बॉक्स कर देंगे एंड वहां पे देख सकते हैं कि रिवाइवल हो गया है। तो स्टॉक्सो दोस्तों आपके लिए हमेशा से ही न्यू फीचर्स, नए अनाउंसमेंट्स, बेटर हम कैसे करें अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को, उस पे एल्गो बाबा टीम हमेशा से ही काम करती आई है। तो आशा करते हैं आपको ये नया अपडेट पसंद आया होगा। कोई आपके सजेशंस हो तो इट इज़ मोस्ट वेलकम, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये था आज का लेटेस्ट अपडेट। तो गुड नाइट दोस्तों, थैंक यू।